फुलवारी शरीफ में अभिनंदन समारोह, स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर विकास कार्यों की शुरुआत। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ क्षेत्र में विकास की एक नई पहल शुरू हुई है। फुलवारी शरीफ के नयाटोला नहर क्षेत्र में नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री श्याम रजक तथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियाबी का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन न केवल सम्मान का प्रतीक था, बल्कि क्षेत्र के विकास की एक नई दिशा में शुरुआत भी थी। समारोह के दौरान वार्ड संख्या 22 के नयाटोला नहर इलाके में सड़क निर्माण, हरियाली विस्तार और पेयजल व्यवस्था से जुड़े कई कार्यों का उद्घाटन किया गया। खास बात यह रही कि इन विकास कार्यों का आधार स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना रहा। यहां लोगों ने खुद से अपने घरों और दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाकर सड़क को चौड़ा और सुंदर बनाने में सहयोग किया। विकास कार्यों के तहत सड़क के किनारों पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि फुलवारी की खूबसूरती बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही नल जल और पेयजल आपूर्ति को व्यवस्थित करने की योजना की भी शुरुआत की गई है, जिससे क्षेत्र के हर वार्ड और मोहल्ले को बेहतर पानी की सुविधा मिल सके। कार्यक्रम में शामिल फुलवारी शरीफ नगर परिषद के सभापति आफ्ताब आलम ने लोगों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, फुलवारी शरीफ में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, बल्कि लोग स्वयं आगे बढ़कर विकास में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मॉडल पूरे फुलवारी के लिए उदाहरण बन सकता है, जहां विकास बिना किसी विवाद और टकराव के जनसहयोग से पूरा किया जा रहा है। विधायक श्याम रजक ने भी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया और फुलवारी को नए स्वरूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य फुलवारी को वास्तव में फुलवारी बनाना है। यहाँ खूबसूरती, हरियाली और विकास का संगम दिखे। लोगों के भरोसे और सहयोग से फुलवारी को विकसित फुलवारी में बदलकर दिखाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सफाई समेत कई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियाबी ने भी फुलवारी के पंचायत और वार्ड स्तर की सक्रियता की तारीफ की। उन्होंने विशेष रूप से नगर परिषद अध्यक्ष और वार्ड संख्या 22 के पार्षद मोहम्मद मुन्ना की सराहना की। बलियाबी ने कहा, एक प्रतिनिधि तभी सफल होता है जब जनता उसे अपना मानकर सहयोग करे। वार्ड 22 में जिस तरह जनता और प्रतिनिधि मिलकर काम कर रहे हैं, वही असली विकास है। अभिनंदन समारोह के साथ यह संदेश भी दिया गया कि विकास किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनसहयोग से बदलता है पूरा इलाका। कार्यक्रम सम्मान, सहयोग और संकल्प के साथ संपन्न हुआ और क्षेत्र की जनता उत्साहित रही कि आने वाले समय में फुलवारी शरीफ में और भी सुंदर बदलाव दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फुलवारी शरीफ। चेहरा ना आ रहा। कृपया हमारे माननीय विधायक हैं, कृपया साइड हो जाए या पीछे चले जाए, ताकि पीछे के लोगों को गुजारिश है कि आगे से मंच की तरफ से हटा। साथियों, अब मैं आए और अपने मेहमानों को माला पहना करके इस प्रवास के लिए जो काम किए हैं, आज वार्ड नंबर 22 के अवाम इनको करना, हम सभी का काम करते हैं और इसीलिए मेरा नारा है सद्भाव के साथ विकास। समाज में सद्भाव भी रहे और विकास भी होता रहे। और अब श्याम रजक जी के जिक्र भाई मुमताज आरपी मुन्ना जी और इस नगर परिषद के सभापति और हमारे हम सफर, हमारे जुर्मा भाई, आज फुलवारी के 22 नंबर वार्ड में आज उद्घाटन और लोगों को अभिनंदन और शुक्रिया अदा करने का काम किया गया। फुलवारी नगर परिषद का जो काम हुए हैं वो गिनाने वाली नहीं उंगली पर, वो अगर लिखे जाएंगे तो बड़े दस्तावेज बन जाएंगे। आफ्ताब आलम जी के अध्यक्षता में जो फुलवारी नगर परिषद का जो काम हुआ है, एक बड़ा दस्तावेज होगा। उस दस्तावेज में के कुछ अंश का आज उद्घाटन हुआ है। हम इसके लिए आफ्ताब जी को, विशेषकर मुन्ना जी को और तमाम यहाँ की जनता को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इनके अथक प्रयास से जो फुलवारी, जो कभी फुलवारी को सरांध कहा जाता था, आज फुलवारी विकसित फुलवारी कहा जा रहा है। ये सब प्यार मोहब्बत से हो रहा है। हम लोगों का नारा है ये सद्भाव के साथ विकास।
तो सद्भावना के साथ हम लोगों ने बात करके लोगों से हटवाया है। मुन्ना बाबू ने लोगों से बात किया भाईचारा के साथ, और लोगों ने इस बात को समझा कि नगर परिषद फुलवारी शरीफ के जरिए काम किया जा रहा है, विकास हो रहा है, तो इस विकास में हमको भी साझेदार बनना चाहिए। और इसीलिए मुन्ना बाबू को उन लोगों ने सहयोग किया और इनके कहने पर इनक्रोचमेंट हटा, और हटने के बाद उसमें विकास हुआ, रोड ढलाई हुआ, उसके बाद उसमें पौधे लगाए गए, तो ये सब काम हुआ। आज अच्छा लग रहा है ना, उनको भी अच्छा लग रहा है जो लोग इनक्रोचमेंट किए हुए थे। तो एक सद्भावना के माहौल में सारे जगह नगर परिषद फुलवारी शरीफ के 2800 वार्ड में काम हो रहा है, और हर रोज नई नई योजनाएं हो रही हैं। आज देखिए जो उद्घाटन हुआ है 1,40,00,000 का उद्घाटन है 22 नंबर का वार्ड का, और 1 करोड़ का काम अभी चल रहा है, चालू है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि 2800 वार्ड में कहीं हर जगह कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है, कहीं रुका हुआ नहीं है, सब जगह काम चल रहा है। और अभी जो हम लोगों ने कहा है 4 जगह लाइब्रेरी, अब 1 जगह और यहाँ 22 नंबर में हो गया, 5 जगह अब लाइब्रेरी होगा। बहुत जल्द 6 महीना के अंदर लाइब्रेरी अपना स्वरूप ले लेगा। तो ये लाइब्रेरी हो गया, चारों जगह गोलंबर का सौंदर्यीकरण होगा, सब में खुशनुमा झरने लगेंगे, फुलवारी शरीफ का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। और अब नगर परिषद फुलवारी शरीफ के काम में और 4 चांद लगेगा। अब माननीय श्याम रजक जी फुलवारी शरीफ के विधायक जो निर्वाचित हुए हैं, ये विकास पुरुष खुद ही हैं, और विकास का जो अभियान यहाँ चल रहा है नगर परिषद फुलवारी शरीफ में, उसमें अब और गति आएगी और तेजी आएगी इनके नेतृत्व में, और हजरत बलियाबी साहब के की दुआओं के बदौलत, इनकी सरपरस्ती के बदौलत। क्या कहेंगे आप, जो है विकास कार्य हुआ है, क्या कहेंगे? ये सबका श्रेय हमारे जो 3 अनमोल रतन जो है, जिनसे हमें ताकत और ऊर्जा मिल रही है, जो आज दिन में रोशनी देख रहे हैं, इंशाअल्लाह रात में भी यही रोशनी देखेंगे। बाकी इंशाअल्लाह हम काम पे विश्वास रखते हैं, इनसे ताकत शक्ति मिल रही है, काम मिल रहा है, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर कुछ नहीं, जब हमारी काम ही इतना है वो जनता फैसला करेगा। फुलवारी शरीफ नगर परिषद के चेयरमैन मोहतरम जनाब आफ्ताब साहब ने 22 नंबर वार्ड के मेंबर मुन्ना बाबू ने जो काम किया है, और जो सरपरस्ती और जो चेयरमैन की हैसियत से गार्जियनशिप निभाया है, करोड़ों के प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन भी हुआ। तो एक तरफ वो है कि आपने हमें थोड़ा सा ताउन किया, हम आपकी तरक्की और आपके इलाके को बेहतर बनाने के लिए मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, उसका एक नज़ारा है। और हमको लगता है कि जो फुलवारी शरीफ के ताल्लुक से एक आम कंसेप्ट था लोगों का, वो कंसेप्ट चेंज हो चुका है। और भाई श्याम जी के आ जाने के बाद इसको 140 की रफ्तार मिलनी है। जो कॉलेज वाली खुशखबरी सुनाई, जो लाइब्रेरी वाली खुशखबरी सुनाई, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सिर्फ विकसित फुलवारी शरीफ नहीं होगा, शिक्षित भी फुलवारी शरीफ। बिहार के मुसलमानों का